कई सहस्त्र वर्ष पहले हिमालय की एक गहरी घाटी में एक महान ऋषि का शिष्य अरुष तपस्या करता था। वो अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान था, परंतु उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे पनपने लगा। एक दिन उसने देवताओं को चुनौती दे दी, यदि मैं वेदों का सार जान चुका हूं तो अब मुझे देवत्व की परीक्षा की आवश्यकता नहीं। देवताओं के अपमान से क्रोधित होकर ब्रह्मा ने उसे शाप दिया। तूने वेदाओं का अपमान किया है। हे अरुष, तेरा ज्ञान तुझ पर अभिशाप बनेगा। तू ब्रह्म राक्षस के रूप में धरती पर भटकेगा जब तक किसी शुद्ध आत्मा का प्रेम तुझे मुक्ति न दे। उस क्षण से उसका शरीर अग्नि जैसा जलने लगा, नेत्र लाल हो उठे और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। एक ऐसा राक्षस जो ज्ञान रखता था पर शांति नहीं। एक दिन गंधमादन पर्वत की घाटी में एक देव कन्या अन्वी पुष्पों का हार लेकर ब्रह्मकुंड की पूजा करने आई। जैसे ही वो नदी से जल लेने झुकी, उसने देखा सामने अग्नि की लपटों से घिरा एक विशाल काया वाला राक्षस ध्यानमग्न खड़ा है। भयभीत होकर भी अन्वी ने प्रणाम किया। ब्रह्म राक्षस ने आंखें खोली। पहली बार किसी ने उसे भय के बिना देखा था। अन्वी बोली, यदि तुम राक्षस हो तो तपस्या क्यों करते हो? वो बोला, मैं मुक्ति चाहता हूं, लेकिन मेरी ज्वाला सब कुछ जला देती है। उसके शब्दों में पीड़ा थी और अन्वी का हृदय करुणा से भर गया। वो प्रतिदिन उसके पास आने लगी और मंत्रों से उसके भीतर की अग्नि को शांत करने लगी। धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस का चेहरा शांत होने लगा। उसकी आंखों की ज्वाला प्रेम में बदल गई। एक दिन देवलोक से वाणी गूंजी, अन्वी, तू एक राक्षस से प्रेम कर बैठी है। ये तेरे स्वर्गिक नियमों के विरुद्ध है। अन्वी ने उत्तर दिया, यदि प्रेम ही पाप है तो मैं उस पाप को भी पूजा समझूंगी। उसकी ये निष्ठा देखकर ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रेम से बड़ा कोई तप नहीं, करुणा से बड़ा कोई शक्ति नहीं। शाप टूट गया। ब्रह्म राक्षस का शरीर अग्नि से विलीन हो गया और उसकी आत्मा दीप्त होकर आकाश में विलीन हो गई। अन्वी ने उस स्थान पर एक दीपक जलाया जो आज भी अन्वी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वहां अब भी रात के तीसरे पहर में एक शांत प्रकाश झिलमिलाता है। वो अरुष और अन्वी की आत्माओं का मिलन है जो अब सदा के लिए एक हो चुके हैं।